कभी ऐसा वक्त आया है जब जिंदगी पूरी तरह अंधेरी लगती है, जहां उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, जहां अंदर डर है, बाहर निराशा है और हर दिशा बस अंधकार से भरी हुई लगती है। ऐसा अंधकार केवल बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे अंदर भी बस जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर रोशनी की शुरुआत उसी अंधकार से होती है। आज की ये कहानी उसी अंधकार से उजाले तक के सफर की है। वो दिन जब भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में नरकासुर नामक राक्षस का अंत किया और पूरी सृष्टि को बताया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उसे मिटाने जरूर आता है। नरकासुर का जन्म, अहंकार की शुरुआत। बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग के बाद का समय था, जब धरती पर धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। एक बार माता पृथ्वी, भूदेवी, ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो जो महान कार्य करे। विष्णु जी ने वरदान दे दिया, पर वही वरदान बाद में एक विनाशकारी शक्ति बन गया। भूदेवी के गर्भ से जन्म हुआ नरकासुर का। वो तेजस्वी था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान भी था, लेकिन अंदर से उसमें धीरे धीरे एक राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। नरकासुर को लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी मां स्वयं पृथ्वी थी और उस पर उनका आशीर्वाद था। वो अहंकारी बन गया, और यही अहंकार हर विनाश की जड़ होता है। वो कहने लगा, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं, न कोई देवता मेरा आदेश टाल सकता है, न कोई मनुष्य मुझसे श्रेष्ठ है। उसका यह घमंड उसे विनाश की ओर ले जाने लगा। अंधकार फैलना शुरू होता है। नरकासुर ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया। उसने देवताओं के महलों पर कब्जा किया, ऋषियों की तपस्या भंग की और हजारों लाखों लोगों को बंदी बना लिया। कहा जाता है उसने स्वर्ग की 16,000 कन्याओं को भी बंदी बना लिया था। लोग डर से उसका नाम तक नहीं लेते थे। धरती पर ऐसा अंधकार छा गया जहां हर जगह भय का राज था। देवता और मनुष्य सब एक ही प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस अत्याचार से मुक्त कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, अहंकार का अंत उसी से होगा जिसने उसे जन्म दिया। यानी अब समय था विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में उतरने का। श्री कृष्ण का प्रण। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में अपने परिवार के साथ थे। जब उन्हें नरकासुर के अत्याचार की खबर मिली, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब इस अंधकार का अंत होगा। उनकी पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी देवी का ही अंश थीं, ने कहा, प्रभु, यह मेरा भी युद्ध है, क्योंकि जिस पृथ्वी से वह जन्मा है उसी की गोद से आज राक्षस उठा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो चलो सत्यभामा, आज साथ मिलकर अंधकार को हराते हैं। वे अपने दिव्य गरुड़ वाहन पर सवार हुए, सुदर्शन चक्र धारण किया और चल पड़े नरकासुर के साम्राज्य की ओर।